फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि ये मार्केट चौबीसों घंटे खुले रहता है। आप एक वर्कर हो तो आप 5-6 बजे तक आप ऑफिस में रहते हो, या आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो स्टूडेंट हो आप दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, तो आपको जब भी टाइम मिलता है तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उस अपना टारगेट लगा के और स्टॉप लॉस लगा कर आप अपनी बुआ की शादी में भी चले जाओगे तो भी ये मार्केट अपना काम करता रहेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मुझे चलते हैं डैशबोर्ड पर। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसी पेयर पर ट्रेड करते हैं, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आपको इसमें, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर लेते हैं, कोई एंजल लोन यूज़ करता है, कोई जीरोधा यूज़ करता है, तो कोई अप स्टॉक्स जैसे ब्रोकर होते हैं। तो इसमें हमारा ब्रोकर आपको क्या चूज़ करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको ब्रोकर एक्सएनएस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, देखो जैसे कि बिटकॉइन है, बीटीसी, आप उस बीटीसी, यहाँ पे बिटकॉइन, एप्पल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड यूएस टेक, या क्रूड ऑयल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड फिर आता है हमारा करेंसी पेयर। करेंसी पेयर में जैसे कि आप करेंसी पेयर जैसे कि है हमारा, फॉर एग्जांपल यूएसडी एंड यूरो। तो इसमें हमारा हो गया यूएसडी, जो है ये हमारा हो गया बेस करेंसी, और यूरो हो गया हमारा सेकेंडरी करेंसी। आप इसे यूरो को सेकेंडरी करेंसी भी बोल सकते हैं, और इसे हम कोर करेंसी भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पिप्स। पिप्स क्या होती है? पिप्स देखने के लिए हम जाते हैं हमारे मार्केट पर, एंड हम इसमें स्केल सिलेक्ट करेंगे। स्केल सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी डाउन साइड की बनी, तो इसमें देखो पिप्स आ जाता है हमारा 2 माइनस में है, क्योंकि हमने डाउन साइड ली है 22191, ये हमारी हो गई पिप्स। अब जैसे कि हम दोबारा देखो अब साइड पर देते हैं, तो हमारी इसमें पिप्स होती है 13023, ये हमारी पिप्स हो गई। एंड हमारा सेकेंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारी लोट साइज, कि हमको अब फॉरेक्स मार्केट में लोट साइज कितनी रखनी चाहिए। तो अगर आप एक लोट लेते हैं, तो उसमें अगर एक पिप की मूवमेंट होती है, तो उसमें आपका $10 का प्रॉफिट होगा। एक आपकी दो पिप की मूवमेंट होती है, तो हमारा आपका $20 का प्रॉफिट होगा। अगर 3 पिप, अब आपको लोट साइज रखनी कितनी चाहिए इन फॉरेक्स मार्केट? तो आपको अभी आपके पास अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं है, कम कैपिटल है, तो आपको अपनी लोट साइज 0.1 रखनी चाहिए। अगर आपकी लोट साइज 0.1 रखते हैं, तो अगर 1 पिप की मूवमेंट होती है मार्केट में अगर 1 पिप की मूवमेंट हुई, तो आपका $1 प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में 2 पिप की मूवमेंट होती है, तो आपका $2 का प्रॉफिट होगा। अगर आपकी $3 की प्रॉफिट $3
3 पिप की मूवमेंट होती है मार्केट में तो आपका $3 प्रॉफिट होगा। अगर आपकी 5 पिप की मूवमेंट होती है मार्केट में तो आपका $5 प्रॉफिट होगा। $5 प्रॉफिट होगा। और अभी आप और अभी के लिए आप 0.1 को ही पिप 0.1 लोट को ही बेस मानिए। जब आपकी कैपिटल 500 या 1000 तक हो जाए तब आप लोट साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी आप 0.1 लोट साइज को ही बेस मानिए। आपको इसकी अगर आपको इसकी मार्जिन निकालनी है, आपको इसकी मार्जिन निकालनी है तो आप सिंपली गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए एक्सएनएस मार्जिन कैलकुलेटर। तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड रखना है और आपको इसमें सिलेक्ट करना है यूएसडी। इसमें आपको आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं यूएसडीएम और आपको इसमें अपनी लोट साइज रखनी है 0.1। आपको इसमें लोट साइज रखनी है 0.1 और आपको लेवरेज इसमें कितनी रखनी है, तो आपको इसमें लेवरेज 1 to 100 ही रखनी है। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो इसमें अपना मार्जिन निकल के आता है 53.66 यूएसडी। स्प्रेड कोड आता है 1 यूएसडी, कमीशन 0 यूएसडी। पर ये इतना सब अपने काम का नहीं है, अपने काम का सिर्फ मार्जिन और पिप वैल्यूज है। तो इसमें देखो एक एक हमारी हो जाती है पिप वैल्यू की यूएसडी। ये मार्केट हमारा ये मार्केट 2400 घंटे ओपन रहता है। सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को ही बंद रहता है। ट्रेड आपको एक्सएनएस में करनी है और एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू पर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने आज देखा मार्जिन क्या होती है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, लोट साइज, पिप्स, आपको ब्रोकर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए और आपको कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।